जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं हूं भाई राजा पितौंजिया खगड़िया बिहार से। आज तीज का पर्व है, साथ ही साथ चौरचंडा का भी पर्व है। सभी माता बहन को मैं प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं आपका जो इच्छा है, आपका जो मनसा है, भगवान श्री कृष्ण पूरा करे, ईश्वर पूरा करे। आइए एक इस पवित्र पर्व के अवसर पर एक कथा आपको हम सुनाते हैं, बहुत शॉर्ट में सुनाते हैं। किसी शायर की कलम ने लिखने का काम किया है। मेरे सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है, मेरे सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। वक्त का इंतजार कर, जब वक्त आएगा तो बांके बिहारी खुद कहेंगे चल अब तेरी बारी है। आज इस प्रसंग में सुदामा जी का एंट्री द्वारिका में हुआ है। निर्धन ब्राह्मण के भेष में, फटा सुथन्ना कपड़ा पहने हुए, हाथ में लाठी, चावल का कुछ थोड़ा सा चावल, भुंजा हुआ चावल, तंडुल भगवान कृष्ण के लिए सुदामा अपने गठरी में छिपाए हुए जा रहे हैं, द्वारिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मानो पूरा द्वारिका में केवल सुदामा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर पर कपड़ा ही नहीं था, जो कपड़ा भी था तो फटा पुराना, बेबस लाचार की तरह। एक ऐसा व्यक्ति रुग्ण से पीड़ित, शरीर दुबला पतला, मानो देखने के बाद लोगों को तरस आ रहा था। जैसे द्वारिकाधीश पहुंचे, द्वारपाल को सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण मेरा मित्र है, मेरे मित्र का मुझे दर्शन करा दे। द्वारपाल ने जोर से फटकारा, जोर से डांटा, पगले, मूर्ख, बेबस, लाचार, गरीब, खाने के लिए पुरता नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, भिखारियों की भांति खुद मांग कर खाता है, और मेरे द्वारिकाधीश को तुम कहता है मेरा मित्र है। अपनी नजर को उठाकर जय श्री कृष्णा का रट लगाए हुए सुदामा कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, मित्र कितना बेइज्जती करोगे। एक तो पूरे रास्ते द्वारिका में मुझे लोग बेइज्जती करते आए हुए, बच्चे ढेले मारते थे, चित्कारते थे, हल्ला करते थे। कृष्ण मेरी अब परीक्षा ना लो। एक द्वारपाल को दया आ गया, मानो भगवान की पुकार हो। कृष्ण भगवान को द्वारपाल ने जाके बोला, कोई भिखारी ब्राह्मण के रूप में एक व्यक्ति आया हुआ है और कहता है कृष्ण मेरा मित्र है। कृष्ण के कानों में जैसे ही पड़ता है कि सुदामा दौड़ के दौड़ता हुआ राजमहल से होकर निकलता है, पागलों की भांति अपने मित्र को मिलने के लिए। जिस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु भी दरवाजे पर खड़े रहते थे, विलंब करना पड़ता था, प्रतीक्षा करना पड़ता, आज वही कृष्ण अपने मित्र के मिलने के लिए व्याकुल है। रुक्मिणी के सामने से कृष्ण भगवान गुजर जाते, सुदामा को जोर से गले लगा लेते, अश्रु की धारा, बहुत रोते हैं मित्र, बचपन का दोस्त। कृष्ण कहा, सुदामा तुम्हारे जैसा मेरा जीवन में कोई मित्र नहीं हुआ, नहीं होगा। एक तू ही मेरा मित्र है, बचपन का मित्र। बड़े ही मान सम्मान के साथ सुदामा को अपने घर तक भगवान श्री कृष्ण लाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीका से भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं और कहते हैं, बताइए दोस्त,
भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा बार बार छिपा रहे हैं उस तंदुल को, भुंजे हुए चावल को छिपा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आंख मशरू की धारा है। सुदामा, दोस्ती में इतनी गद्दारी? इस सृष्टि में भूतो ना भविष्य, तो ना वर्तमान में, ना भूतकाल में, ना भविष्य में द्वारिकाधीश को इस तरह का चढ़ावा कोई नहीं देगा तुम्हारे छोड़कर। दुनिया का सारा 56 प्रकार का मिष्ठान झूठा है तुम्हारे इस मेवा के सामने। तुम्हारे इस संदेश के सामने में दुनिया का वैभव कुछ नहीं है। सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मित्र, मेरी बुराई ना करो। बड़े चाव से भगवान श्री कृष्ण उस चावल के भूंजे हुए तंडुल को खाते हैं और कहते हैं, सुदामा, मन करता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग का सारा सुख दे दूं। और भगवान श्री कृष्ण फिर जब चावल का कुछ दाना खाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, सुदामा, इस पृथ्वी का वैभव मैं तुझे दान कर देने का मन करता है। मैं तुम्हारे अधीन कर देना चाहता हूँ, स्वर्ग भी अधीन कर देना चाहता हूँ और यह पृथ्वी लोक का वैभव भी अधीन कर देना चाहता हूँ। जैसे ही अंतिम यात्रा का अंतिम कड़ी में भगवान श्री कृष्ण बचे हुए कुछ चावल के दाना को खाते हैं, जैसे ही उनके मुंह से निकलने वाला है कि मैं बैकुंठ भी तुम्हें दान करना चाहता हूँ, बैकुंठ भी तुम्हारे अधीन करना चाहता हूँ, बैकुंठ भी तुम्हारे समर्पित करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तीनों लोक का मालिक मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। उधर से रुक्मिणी दौड़ कर आती है, भगवान श्री कृष्ण को हाथों को पकड़ लेती है। प्रभु, सब कुछ यदि सुदामा को ही दे दीजिएगा तो हम क्या खाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? मेरा कहाँ निवास होगा? देवी देवता का कहाँ में वातावरण होगा? कहाँ आवास होगा? प्रभु, भगवान श्री कृष्ण रुक गए। सुदामा ने कहा, प्रभु, आप हमको कृष्ण भक्ति से वंचित करना चाहते हैं? मुझे दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, ना मुझे स्वर्ग सुख चाहिए, ना पृथ्वी लोक का वैभव चाहिए, ना बैकुंठ का सुख चाहिए। मुझे कृष्ण आपके चरणों में, आपके रजों में केवल श्री कृष्णा का मैं रट लगाए हो और मैं अपनी जिंदगी को कृष्ण के नाम में सदा सदा के युगों युगों के लिए आपके चरणों में अपना जिंदगी को कुर्बान कर दूं, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है। सुदामा बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं सुदामा, इस धरा धाम पर, इस विश्व में, इस भूखंड में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जहां कहीं भी हरि चर्चा होगी, आध्यात्मिक कार्य होंगे, प्रभु का चर्चा होंगे, ईश्वर का गुण होंगे, वहां वहां मेरे साथ तेरा नाम का भी चर्चा होगा। वचन देता हूं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में दुख हो या सुख, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।